सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। दोस्तों आप लोग का आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क 2024-25 का जो सेशन है वो लगभग ओवर हो चुका है। उसके सारे एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं सभी के। और दोस्तों 1 अप्रैल को आप लोग का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो सर अभी तक अगर देखा जाए तो आपकी वैकेंसीज कितनी हैं सर, 2025 में कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सर इसका स्कोर कार्ड कब आएगा, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, और सर फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आईबीपीएस का जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आप लोग को पता है 1 अप्रैल को आता है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क का हो चाहे आईबीपीएस पीओ का हो। अब सर स्कोर कार्ड किसका रह गया है, मैंने कहा आईबीपीएस पीओ के वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए दोस्तों, उन लोग का अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। और उन लोग का स्कोर कार्ड दोस्तों आपको 3-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप मान के चलो बिफोर होली या फिर आ गया, अगर होली तक नहीं आया तो होली जस्ट बाद दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आप मान लो मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग का स्कोर कार्ड आ जाएगा उस हिसाब से थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन में हम लोग लगा सकते हैं। मैं एक वीडियो फिर लेके आऊंगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है और कैसे कैसे आप लोग का सिलेक्शन, उसमें कैसा आपका इंटरव्यू गया है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आप लाओगे तो जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये पता चलता है। तो ये दोस्तों आप लोग को जल्दी ही आ जाएगा। फिर दोस्तों उसके 15-20 दिन बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। पता चल जाएगा दोस्तों कितने लोग की जॉब लगी है, कुछ आपके पता है। फिर बाद में वेटिंग लिस्ट निकलती है, और दोस्तों जो आपकी रिजर्व लिस्ट निकलती है उसमें भी दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन होते रहते हैं। सच में वैकेंसी का चक्कर कितना है, अभी वैकेंसीज कितनी हैं। मैं दोस्तों अगर अभी वैकेंसीज की हम बात करें तो इस समय करंटली देखा जाए दोस्तों तो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क को मिला के 16,000 से ऊपर लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसीज हो चुकी हैं। सर वो कैसे आप कह रहे हो, मैंने कहा दोस्तों अगर आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज का इस बार का अगर देखें तो आप लोग का जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, बाय द वे ये जो मुझे मिला है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था और हमारे सपोर्ट नंबर पे आया था, वो पूछ है सर ये क्या चीज़ें इतनी सही हैं, क्या वैकेंसी सच में। कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पे 6500 लिखे थे, लेकिन डेटा को हमने भी थोड़ा सा वेरीफाई करवाया तो ये दोस्तों आप लोग का आया है कि नोटिफिकेशन में आप देखोगे इतनी वैकेंसीज आई थी। फिर दोस्तों आई थिंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ विड्रॉ कर ली थी 500 वैकेंसीज, उसने पहले 2000 शायद दी थी, और उस चक्कर में बच्चे ने जब मैं इंटरव्यू ले रहा था बहुत से बच्चों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डाल रखा था। ठीक है, तो ये हो गया था दोस्तों। फिर ये हुआ, फिर दोस्तों आपको आरटीआई से पता चलता है कि बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं, जैसे आई थिंक पीएनबी की बात करें दोस्तों, आपने पीएनबी में देखोगे तो नोटिफिकेशन में 200 डाल रखा है, फिर बाद में 65 बढ़ा के 265 हो गई थी। और दोस्तों ये जो आपके डेटा होते हैं ये आपके आरटीआई के थ्रू निकलते हैं। इंडियन बैंक ने 350, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 855, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1100 वैकेंसीज, जो कि काफी सरप्राइजिंग था बैंक ऑफ बड़ौदा के बिहाफ पे, अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी तक देखा जाए तो आईबीपीएस पीओ में एज ऑफ नाउ जो वैकेंसीज दोस्तों हैं ये ज्यादा ही नंबर है, 6400 6500 के आसपास है। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात है, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप मान के चलना जब 1 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय जो फाइनल वैकेंसीज दोस्तों हैं कहीं ना कहीं 6,500 के आसपास इर्द गिर्द रहेंगी, प्लस माइनस 100-200 हो सकता है। अच्छा सर ये बात आप किस और बेसिस पे कह रहे हो, मैंने कहा दोस्तों इंटरव्यू के लिए आप अगर देखोगे तो 19,500 बच्चों को लगभग बुलाया गया था, और हमेशा नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि 3 टाइम्स बच्चे कॉल किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी आप देखोगे तो वैकेंसीज का आंकड़ा कहीं ना कहीं 6,500 के आसपास आता है। ठीक है, तो आपने कहा सर ये रहा आईबीपीएस पीओ का अपडेट। आप कहोगे सर आईपीएस क्लर्क में क्या सीन है, मैं कहा दोस्तों क्लर्क में तो और अच्छे नंबर्स हैं, वैकेंसीज लगभग आपके 10,000 क्रॉस कर चुकी हैं, और अगले 15 दिन बैंकों से रिक्वेस्ट होगी कोई अगर बैंक विड्रॉ न करे वैकेंसी तो आपकी वैकेंसीज कहीं ना कहीं 10,000 के ऊपर ही रहेंगी। जिसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि नोटिफिकेशन में इटसेल्फ 6,000 वैकेंसीज आई थी। फिर आरटीआई थ्रू देखोगे तो ये सारे बैंकों ने दोस्तों आप लोग की अपडेट्स डाली हैं। अभी कल किसी ने आरटीआई शेयर की थी इसकी गुजरात की, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया ने वहाँ पे कुछ वैकेंसीज और बढ़ा दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, यूको बैंक का, कैनरा बैंक का, इंडियन बैंक का और ये बैंक ऑफ इंडिया के सब मिला के आप देखोगे तो ये जो दोस्तों नंबर है आपका कहीं ना कहीं 10,000 पार कर जाएगा। अभी तक दोस्तों आप लोग का यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, उसके अलावा भी दोस्तों 10,000 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे जा रही हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो आईपीएस क्लर्क में और पीओ में जब नोटिफिकेशन आता है तब बड़ा सैडनिंग मोमेंट होता है कि यार बहुत कम वैकेंसीज आई हैं 6,000, और ऑब्वियसली बात दोस्तों इसमें 4,000 कम ही है। ठीक है, इतने इंडिया लेवल एग्जामिनेशन हिसाब से। लेकिन दोस्तों आप लोग देखोगे 1 अप्रैल तक आते आते वैकेंसीज ठीक ठाक अभी बढ़ गई हैं। तो सर इसके हिसाब से हम लोग 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, मैंने कहा देखिए दोस्तों 2025 में भी लगभग सेम सीन रहने वाला है। आप अगर पिछले 2-3 साल से ट्रैक करोगे तो लगभग दोस्तों आप लोग का जो सीन है कि आपकी जो नोटिफिकेशन में आई थी वो 4,000 के आसपास, फिर बढ़ के 6,500 के आसपास हो गई थी। इसी तरीके दोस्तों आप लोग 2025 में भी जो वैकेंसीज हैं वो उतना हम लोग लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना रहे, क्योंकि देखो दोस्तों बात जब होती है दोस्तों, बात सब होती है अलग अलग बैंक में जो हैं, कहीं यूनियन बैंक, कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये वो, तो वैकेंसीज के दोस्तों जो स्टाफ का शॉर्टेज है वो तो है ही। फिलहाल बैंक्स अभी तक अपने अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह चलता ही रहता है। तो जो अपना स्टाफ का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, स्टाफ का रिक्वायरमेंट दोस्तों आराम से बना रहेगा जैसे बना रहता है। ठीक है, तो वैकेंसीज दोस्तों आप लोग अगर हमारा जो नया सेशन आएगा उसमें भी हम लोग ठीक ठाक वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अपनी क्लर्क की हुई,
हाँ, नोटिफिकेशन में शायद आपको स्टार्टिंग में कम देखने को मिले कि 6 से 8 हज़ार लोग स्टार्टिंग में डालें, फिर बाद में बढ़ा के 10 पार कर दें। और सिमिलरली दोस्तों आपका IBPS PO है कि उसमें स्टार्टिंग में शायद वो 5 के आसपास डालें और फिर बढ़ा के उसको भी 6-7 कर सकते हैं, अलग अलग जब बैंक्स रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो दोस्तों ये स्टाफ का जैसे मैंने बोला ब्रांच एक्सपेंशन हो रही हैं और जो आपके PSU बैंक दोस्तों हैं वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से चीज़ें होती रहेंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैकेंसीज आती रहेंगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होंगी, 100-200 उधर उधर चलता है, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों आप लोग की जॉब आएंगी, वैकेंसीज आएंगी। एंड दोस्तों आप लोग अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि जून में नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, क्योंकि जुलाई में ही आपका एग्जामिनेशन है। तो क्या पता मई एंड या फिर दोस्तों आप लोग का जून के स्टार्टिंग में आ जाए नोटिफिकेशन आपका। अब सब मई एंड और जून के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो भैया टाइम कितना बचा है, आज से देखो तो लगभग आधा मार्च, अप्रैल और मई, 2 से ढाई महीना दोस्तों आप मान के चलो आपके पास बचे हुए हैं। एग्जामिनेशन आपका होगा जुलाई में दोस्तों आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, क्लर्क दोस्तों इस बार थोड़ा लेट किया गया है, तो हल्का हल्का वो सभी वैकेंसीज आप लोग की IBPS क्लर्क वगैरह आती रहेंगी। RRB की नोटिफिकेशन लेकिन आपका जहां तक है जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। द मेन थिंग आपको जो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी आपके पास 3 महीने से बचे हुए हैं, इन 3 महीने को ढंग से यूटिलाइज कीजिए दोस्तों। ये जो टाइम है ना, अगला 3 महीना मार्च, अप्रैल और मई, इस पे दोस्तों अपना फाउंडेशन बना लीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आपके आ जाएंगे ना, मुझे पता है जून के बाद जो पैनिक मचता है ना, तो भैया ये पढ़ें, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये टाइम दोस्तों आप लोग का फाउंडेशन बनाने का है। और खास और दोस्तों अभी दोस्तों जो आपके ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है 4 सब्जेक्ट आते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। तो दोस्तों इंग्लिश और GA जनरली जिनकी इंग्लिश वीक है दोस्तों, आप लोग इंग्लिश में भी काम करते रहिए, मैंने उसके लिए बता रखा है। डेली आप लोग रीडिंग करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और GA दोस्तों आप लोग बाद में कर सकते हो, क्योंकि वो आपका जैसे एग्जामिनेशन आता है उसके 6 महीने पहले से वो आपको GA करनी होती है। लेकिन दोस्तों जो क्वांट और रीजनिंग है ना, ये 2 सब्जेक्ट आपके इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका बेस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बेस जैसे आप लोग बना लोगे अगले 3 महीनों में, तो फिर आप बाद में प्रैक्टिस करोगे, मॉक लगाओगे, तो आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग क्लासेस चली रही हैं, डेली हम लोग क्लास ले रहे हैं, आपको पता ही है। तो आपने कहा हाँ सर क्लास तो आप ले ही रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब पे आपकी क्लास हो रही है 8 PM पे, आज भी आपका सेशन है किस चीज़ का, SBI क्लर्क मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी चलती रहती है यूट्यूब पे दोस्तों। एप्लीकेशन पे आपका जो ये फाउंडेशन बैच है, अच्छा दोस्तों आपको थोड़ा फाउंडेशन के बारे में बता दूं मैं दोस्तों। क्वांट का जो फाउंडेशन बैच है, आपको पता है क्वांट का फाउंडेशन कंप्लीट करना है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना है सर। यूट्यूब पे मैंने कहा दोस्तों, यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो हमने करवा रखा है। यूट्यूब पे अभी आप जाओगे तो ये दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, SBI PO 2025 एंड बैंक एग्जाम 2025 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने चैप्टर वाइज भी करवा रखा है, वन शॉट करके, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी को डिटेल में करना है, एक एक चैप्टर की 6-6, 7-7 क्लासेज एकदम हर चीज़ से, कोई चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो दोस्तों उसके लिए फाउंडेशन बैच जो हमारा ये हुआ था, इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म हो चुका है। इसमें दोस्तों आपके मेंस की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का प्रीलिम्स स्टार्ट अच्छा है, आप लोग मेंस के लिए एनरोल कर लीजिए। ये SBI PO SBI क्लर्क के मेंस के लिए है। और दोस्तों जिन लोगों को 2025 की तैयारी करनी है वो लोग भी एनरोल कर सकते हैं, आप लोग इसमें मेंस पढ़ लीजिए। बाकी प्रीलिम्स दोस्तों इसमें 73 क्लासेस लगभग प्रीलिम्स की ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका अभी लाइव बैच चल रहा है, इसमें मेंस का है। बाकी दोस्तों आप लोग वेबसाइट पे हमारे जाओगे तो आपको यहाँ पे विजेता बैच भी मिल जाएगा। ये आपका रिकॉर्डेड बैच है, ये आपका क्या है, रिकॉर्डेड बैच है, जिसको मान लो लेना है 699 में आप लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस ले सकते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस का। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी को इंडिविजुअली सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है तो अर्थमेटिक के लिए ये है, ये क्वांट के लिए है, DI के लिए, मेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारे एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो सारे कोर्सेज लगभग आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जीरो टू हीरो फाउंडेशन मिल जाएगा, विजेता मिल जाएगा, लास्ट ईयर का मंजिल मिल जाएगा। सारे कोर्सेज दोस्तों एक साथ करना है तो यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप सभी दोस्तों 8 PM पे। वैसे कैसे लेंगे इस कोर्सेज को, मैंने कहा दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन है, कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। और दोस्तों वहाँ पे हम आप लोग को DPP भी देते हैं फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए, तो दोस्तों उनका ही आप लोग अच्छे से लाभ उठाइए।